गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के अंदर एक और नया टॉपिक। और अब तक हम रीजनिंग के कई सारे टॉपिक कर चुके हैं, वाटर इमेज, मिरर इमेज, और उसमें हमने स्पॉटिंग आउट एम्बेडेड फिगर भी किया है। तो काफ़ी सारे रीजनिंग के टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ, वेन डायग्राम वगैरह। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं, और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी रीजनिंग आती है, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए मैं करा रही हूँ। तो आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन भी मिल जाएं। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें आपको सबसे पहले एक रूल पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि है बोर्ड-मास रूल, क्योंकि ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम जो करने वाले हैं उसके लिए ज़रूरत पड़ती है इस रूल की। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी वो सॉल्व करने ईजी रहेंगे। तो बोर्ड-मास रूल क्या है? तो जैसे एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। देखो, मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह की जो है आपको एक इक्वेशन दे दी है, और इसको आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अब आप सॉल्व करेंगे, आप ये सोचेंगे कि हम पहले सॉल्व किसे करें। तो इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है बोर्ड-मास रूल की। तो बोर्ड-मास रूल क्या है? तो इसमें ये रूल जो है वो कहता है कि सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे ब्रैकेट ओ सॉल्व। बी का मतलब होता है इसमें ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको किसको सॉल्व करना है? ब्रैकेट को। ब्रैकेट दो तरह के होते हैं, एक तो ये वाला ब्रैकेट होता है, और एक होता है ये वाला, कुछ इस तरह का। तो पहले आप इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आप करेंगे ओ मतलब ऑफ। ऑफ आपने देखा होगा अक्सर क्वेश्चन के अंदर, जैसे 20% ऑफ 100, 30% ऑफ 80, कुछ इस तरह से क्वेश्चन में दिया होता है। तो ब्रैकेट के बाद आपको सॉल्व करना है ऑफ को। ऑफ के बाद आ जाता है, देखो डी जो दिया हुआ है, डी का मतलब होता है डिवीज़न, और जो डिवीज़न होता है उसका साइन होता है ये। तो डिवीज़न का साइन होता है ये। तो ऑफ के बाद आपको डिवीज़न को सॉल्व करना होगा। डिवीज़न के बाद बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की, एम से मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें से ही लेटर्स उठा रहे हैं हम सीरीज़ वाइज। तो आपको अगर मान लो ये चीज़ याद नहीं रहती है तो आपको इससे याद आ जाएगा, फर्स्ट लेटर से इसके, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, और डी फॉर डिवीज़न। डिवीज़न के बाद हम हैं मल्टीप्लाई पर, तो मल्टीप्लाई का साइन होता है कुछ इस तरह का। मल्टीप्लाई के बाद करेंगे हम एडिशन, ए से एडिशन मतलब जोड़ना, जो कि है ये वाला साइन। तो जोड़ने का साइन हो गया ये। इसके बाद है एस, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का साइन होता है ये, मतलब घटाना। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में भी पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद ये वाला सॉल्व करेंगे, इसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीज़न करेंगे मतलब भाग देंगे, और भाग करने का साइन होता है ये वाला, और फिर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, और उसके बाद घटाएंगे। तो इस तरह से रूल होता है उस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मैंने आपको दिखाई थी। तो चलो क्वेश्चंस के थ्रू हम इन फॉर्मूलाज़ को अप्लाई करके देखते हैं, और देखते हैं किस तरह से ये काम करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब इसमें देखो, सबसे पहले हम इसमें देखो एक चीज़ समझने वाली होती है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन में दिया गया है, अगर प्लस का अर्थ है माइनस, मतलब प्लस को आपको किस में बदलना है? माइनस में बदलना है। मल्टीप्लाई को बदलना है आपको डिवाइड के साइन में, डिवाइड के साइन को बदलना है प्लस के साइन में, और माइनस को बदलना है आपको मल्टीप्लाई में।
तो फिर पूछा है हमसे कि इसका मान क्या होगा। अब इसमें जो साइन दिए हुए हैं ये आपको करने हैं चेंज, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर दिए हुए हैं। अब इसको सॉल्व करने का देखो बहुत ही इजी मेथड है जो कि मैं बताने जा रही हूँ आपको। इसको कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को लिख लेंगे कुछ इस तरह से, इस तरह से लिख लेंगे। इसके बीच में गैप बना लेंगे हम सिंबल्स के लिए, 4, 7, 20, इन सिंबल्स को अभी नहीं लिखेंगे हम। और ये हो गया 38। अब देखो, अब जो इसके बीच में साइन दिए हुए हैं ये वाले मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, डिवाइड, इनको हम इसके बीच में ना लिखकर हम लिखेंगे ऊपर, क्योंकि हमें ये वाले साइन तो यूज़ करने नहीं हैं, ये तो रिप्लेस हो जाएंगे, इसलिए हम इनको ऊपर लिख देंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई, 320 के बाद क्या था मल्टीप्लाई, तो हमने इनके बीच में लिख दिया क्योंकि इनके बीच में था तो ऊपर लिख दिया हमने। इसके बाद जो माइनस का साइन 4 और 7 के बीच में है ये हमने यहाँ पर बना दिया। 7 और 20 के बीच में क्या था, प्लस था, ये हमने यहाँ पर बना दिया। 20 और 38 के बीच में क्या था, डिवाइड का साइन था, ये हमने यहाँ पर बना दिया। अब देखो अब क्या करना है, अभी मैं समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपको आ जाएगा तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। अब हमें क्या करना है, देखो हमसे कहा गया है अगर प्लस का अर्थ है माइनस, अब हमें क्या करना है, जहाँ पर ये प्लस का साइन दिया हुआ है हमें वहाँ पर हमें लगा देना है माइनस। तो अब ये माइनस हम लगाएंगे इनके बीचों बीच, क्योंकि प्लस की जगह हमें क्या रखना है, माइनस रखना है। तो प्लस की जगह हमें रखना है माइनस, तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब देखो मल्टीप्लाई की जगह हमें क्या लगाना है, मल्टीप्लाई के बदले हमें लगाना है डिवाइड, तो जहाँ पर मल्टीप्लाई है वहाँ पर लगा देंगे डिवाइड का साइन, ये आ गया डिवाइड का साइन यहाँ पर। तो यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा दिया है हमने। फिर जहाँ पर डिवाइड का साइन है वहाँ पर लगा देंगे प्लस का साइन, यहाँ पर डिवाइड का है तो यहाँ पर प्लस का लगा देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब कौन सा बचा है, फिर है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर है माइनस तो यहाँ पर लगा देंगे मल्टीप्लाई। तो अब ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें सॉल्व करनी है ये हम अब सॉल्व करेंगे। वो पहले वाली हमें इसके साइन चेंज करने थे, तो साइन चेंज करने के बाद अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने रूल क्या पढ़ा था, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अगर कहीं ब्रैकेट ना हो तो ब्रैकेट के बाद जो भी ऑप्शन आएगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाद क्या था, ऑफ, ऑफ भी नहीं है यहाँ पर, तो ऑफ के बाद क्या था, डिवीज़न था, तो ऑफ के बाद डिवीज़न था तो डिवीज़न पहले सॉल्व करेंगे। तो डिवीज़न आ गया है यहाँ पर, तो डिवीज़न को सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 80। इसके बाद जो बाकी की इक्वेशन है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। इसके बाद 7 - 20 + 38। अब डिवीज़न के बाद क्या था, डिवीज़न के बाद था मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है, तो मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर लिख देंगे हम आंसर। इसके बाद की इक्वेशन को एज इट इज़ उतार देंगे। अब इसमें एक चीज़ और देखनी है, अब मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आएगा, एडिशन। तो एडिशन में क्या करना है आपको, अब ये माइनस का 20 बीच में आ रहा है, तो प्लस का कौन कौन सा आपको नंबर दिख रहा है, प्लस का एक तो ये हो गया 38, एक हो गया प्लस का ये। अब देखो इधर की जो संख्या होती है ना, अगर अगर कोई साइन नहीं लगा है तो उसे हम प्लस ही कंसीडर करते हैं, तो प्लस ही इसे मान लेंगे हम। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 38 और 560 को, मतलब 560 और 38 को हम जोड़ देंगे। तो इधर लिख देती हूँ मैं, 560 + 38 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
568। अब 568 ये हमने एडिशन कर लिया है। अब बचा माइनस का 20, तो माइनस का 20 इसमें से माइनस हम कर देंगे। -20 होने के बाद कितना बचेगा इसमें? सॉरी, ये एडिशन थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया है, संख्या ये हो गई गलत, ये 9 आना था, 6 और 3 हो गए 9। तो 598 में से हमें माइनस करना है 20। तो ये इसके माइनस करने के बाद क्या आंसर आ जाएगा? 578। तो 578 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से ही आप बाकी क्वेश्चंस को कर लेंगे सॉल्व। तो करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 578। ऐसे ही हम बाकी के क्वेश्चंस को भी करेंगे। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि साइन को साइन में ही चेंज किया जाए, बाकी अलग तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। देखो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कुछ डिफरेंट टाइप से दिया हुआ है, तो चाहे किसी भी टाइप से दे दे, आपको मेथड यही अप्लाई करना है, मतलब इसी तरह मेथड से ये सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। अब देखो, हमें जो ये दे दी है इक्वेशन वो इस तरह की दे दी है कुछ, तो इसको भी हम कुछ इस तरह से ही उतार लेंगे। देखो, लिख लेंगे सिंप्लीफाई करके इसको। 25 के बाद क्या है? b। तो अब क्योंकि b की कोडिंग दी हुई है तो हम b को ऊपर लिख लेंगे, साइन नहीं लगाएंगे अभी। फिर है 5 के बाद है p को हम ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद है 9 के बाद है t के बाद है 3, फिर है m, फिर है 7। अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब हम यहाँ पर वो साइन लिखेंगे जो इनके बदले दिया हुआ है। देखो, p मीन्स क्या है? मल्टीप्लाई, तो p के नीचे मल्टीप्लाई आ जाएगा। t मीन्स क्या है? माइनस, तो माइनस का आ जाएगा। m का मतलब क्या है? प्लस है, तो प्लस आ जाएगा। b का मतलब डिवाइड है, तो डिवाइड आ जाएगा। तो बन गई है हमारी इक्वेशन। अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व। सबसे पहले डिवीज़न सॉल्व करेंगे, 5 आंसर आ जाएगा। उसके बाद बाकी का एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद आ जाएगा 45 -3 + 7। अब जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर अगर साइन नहीं लगा है तो ये प्लस का ही नंबर होता है, तो प्लस और प्लस को ऐड कर लेंगे। तो 7 और 45 मिलाकर कितना बन जाएगा? 52, और 52 में से -3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 49। तो आंसर हो जाएगा 49। तो करेक्ट आंसर 49 हो जाएगा इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी इसी तरह से करेंगे हम। तो इसमें देखो, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई हैं, इसमें साइन अलग दे दिए हैं, लेकिन मेथड वही रहेगा। ईज़िली आप उस मेथड से सब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, चाहे किसी भी तरह से दे दे। तो ये साइन देखकर घबराना नहीं है, ये वाले साइन देखकर। ये सिंपल अभी बना देते हैं हम इसे। देखो, इक्वेशन ये दी हुई है 13। अब ये जो इसका साइन है ये हम ऊपर लिख लेंगे। इसके बाद 72 के बाद क्या दिया हुआ है? कुछ डॉलर जैसा साइन दिया हुआ है, तो ऐसे बना लेंगे इसको हम। इसके बाद है 4 के बाद है स्मॉलर देन का साइन, फिर है 8। अब जो इसके बदले साइन दिया हुआ है वो हम लगा लेंगे। देखो, स्मॉलर देन, इनका ध्यान रखना, स्मॉलर देन का लगा रहे हैं आप या ग्रेटर देन का लगा रहे हैं। तो ये देखो, स्मॉलर देन वाला साइन है, ये वाला साइन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके बदले कौन सा लगेगा? माइनस का साइन लगेगा। फिर ग्रेटर देन का साइन है, इसके बदले कौन सा लगेगा? प्लस का साइन लगेगा। ये लग गया यहाँ पर। इसके बाद है इज इक्वल टू, तो इज इक्वल तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इसके बाद दिया हुआ है ये वाला साइन, इसके बदले क्या है? डिवाइड का, तो डिवाइड लगा लेंगे। अब देखो, डिवाइड को सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले। इसको सॉल्व करके कितना आएगा? ये आ जाएगा 32 -8, और इधर का हम लिख देंगे इधर।
यहाँ आ जाएगा 13। अब देखो प्लस वाले दोनों एक ही साथ आ गए हैं तो इनको हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1 सेकेंड, ये इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ये हो गया इसमें, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये यहाँ पर इसके डिवाइड करने के बाद आएगा 18 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखो हम इनको प्लस करेंगे, प्लस कर देंगे अब, तो इसका आंसर आ जाएगा 31 के बाद ये माइनस हो जाएगा 8 इसमें से, और आंसर क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 23। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23। आगे बढ़ते हैं, तो करेक्ट आंसर 23। तो इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे इसमें। अब देखो, अब इसमें ब्रैकेट वाला क्वेश्चन आ गया है, तो अब इसमें आपको पता चल जाएगा ब्रैकेट कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको भी उतार लेंगे हम इस इक्वेशन को। तो देखो इस तरह से कुछ उतारेंगे, 5C6 ब्रैकेट बंद, यहाँ पर A, इसको 1 सेकेंड, इसको साइन तो हम ऊपर इसके लिखेंगे, 1 सेकेंड, हाँ इसको हम कर देंगे कुछ इस तरह से, जैसे 5C हम ऊपर लिखेंगे, 6 लिख देंगे फिर यहाँ पर, फिर ब्रैकेट बंद, फिर A पीछे, 1 सेकेंड, A भी ऊपर लिखा जाएगा, A ऊपर लिख देंगे, फिर ब्रैकेट, फिर 2, फिर C ऊपर लिख देंगे, फिर 4 और ब्रैकेट बंद, उसके बाद है B और फिर है 8। तो कुछ इस तरह से लिख देंगे हम इसे। और अब इसके क्या करेंगे, साइन हम लगा देंगे। एक की जगह पर कौन सा साइन आएगा, ये आ जाएगा प्लस का। बी की जगह पर कौन सा साइन आएगा, माइनस का, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सी की जगह पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है तो ब्रैकेट सॉल्व करके लिख लेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करके जो हमारी संख्या आएगी वो आ जाएगी, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करके आ जाएगी 30 प्लस ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करके लिख लेंगे ये वाली संख्या, यहाँ पर आ जाएगा 8 और फिर आ जाएगा माइनस का वो 8, ये वाली संख्या हमारी आ जाएगी। अब 30 में 8 प्लस करेंगे तो क्या कितना बनेगा, 38 माइनस 8, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर, 30। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको भी अब मैं ऐसे ही कर लेंगे, 9 n लिखेंगे ऊपर, फिर 6, फिर L, फिर 12 के बाद P, 3 M और 2। तो ऐसे लिख लेंगे और इनके साइन हम लिख लेंगे अब नीचे इसके। तो L का मतलब क्या है, प्लस, M का मतलब है माइनस, N का मतलब है मल्टीप्लाई, P का मतलब है डिवाइड। तो ये हो बन गई इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड, 4 आ जाएगा आंसर। बाकी की चीज़ों को एज इट इज़ लिख लेंगे, 6 मल्टीप्लाई 9 और माइनस के 2। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 54 प्लस 4 माइनस का 2, 54 प्लस 4 आ जाएगा 58 और माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा आंसर 56। कौन से ऑप्शन में है 56, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है।
तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, बाकी सबके जैसा ही है, तो इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना अपना, मतलब इसका सॉल्यूशन भी आप बता देना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन मेथड इसका वही रहेगा हमारा सॉल्व करने का। तो देखो इसमें क्या हमसे पूछा है, इसमें कोडिंग दे दी है कुछ अलग तरह से। इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो दे दिए हैं। व्हेन का अर्थ है मल्टीप्लाई, यू का अर्थ है डिवाइड, कम का अर्थ है माइनस और विल का अर्थ है प्लस। तो 7 व्हेन 4 विल 15 यू 3 कम 2 का मान क्या होगा। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ अलग नहीं होगा। तो इसको देखो हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे। 7 व्हेन को हम ऊपर लिखेंगे जैसे कि हम लिखते हैं, कोड जो होते हैं ऊपर लिखते हैं हम। 7 व्हेन फिर क्या है 4 के बाद आ जाएगा विल आ जाएगा ऊपर। इसके बाद है 15 के बाद आ जाएगा यू के बाद आएगा 3 के बाद आएगा कम के बाद आ जाएगा 2। अब इनकी जगह क्या करेंगे हम, वही साइन पुट कर लेंगे जो कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। व्हेन का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई, यू का अर्थ क्या है डिवाइड, कम का अर्थ है माइनस, विल का है प्लस। हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 आंसर आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ उतार लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद डिवीज़न के बाद तो ये आ गया 28। इसके बाद +5 -2। तो प्लस के ये दोनों हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो मतलब प्लस की संख्या है ये। तो इन दोनों को ऐड करके कितना आंसर आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 33 और 33 - 2 = 31। ऑप्शन नंबर 1 दिया है और यही हो जाएगा करेक्ट। देखो कुछ मैंने ये 2-3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी लिए हैं। अब देखो ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा अलग ये है कि आपको जो है ये यहाँ पर सिंबल गायब कर दिए हैं। देखो ये बस ये स्टार लगा दिया है और कहा है कि इसकी जगह पर कौन सा सिंबल आएगा। अब देखो ये थोड़ा टफ़ क्यों लगता है, टफ़ इसलिए लगता है क्योंकि आपको ऑप्शन के थ्रू एक ऑप्शन का आपको चेक करके देखना होगा कि कौन सा साइन यहाँ पर सही रहेगा। तो ये हम करते मतलब कैसे करते हैं, देखो लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये जो इधर वाली जो संख्या है इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, और ये वाली जो संख्या है इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो इसमें होता क्या है, अब ये बीच में अगर इक्वल टू का साइन लग गया ना तो ये दोनों क्या है आपस में क्या है बराबर हैं। तो बराबर संख्या आनी चाहिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑप्शन के साइन उठा लेंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये सही बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। चलो कर लेते हैं सॉल्व। तो इसको कैसे करना है, इसको हम ऐसे करेंगे। देखो 25 जो है उसके बाद हम पहला वाला साइन लगा देंगे मल्टीप्लाई का, उसके बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद हम सेकंड नंबर का साइन लगा देंगे माइनस जो दिया हुआ है, 6 लिख देंगे एज इट इज़, उसके बाद इक्वल टू लगाई है, उसके बाद आ जाएगा 4 और जो हमारा थर्ड नंबर का साइन है वो आ जाएगा 4 के बाद, मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। फिर आया है 11 के बाद दिया हुआ है प्लस का साइन तो प्लस का साइन लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वैसे ही रूल के साथ इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इसमें डिवाइड वगैरह नहीं है,
तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई वाला जो है मल्टीप्लाई ही आ रहा है इसमें, तो मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जो आंसर है देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके 50 आ जाएगा, -6 इज इक्वल टू, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 11 हो जाएगा 44 और प्लस में आ जाएगा 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 50 - 6 क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। देखो प्लस, हाँ पहले हम प्लस सॉल्व करेंगे। अब देखो 0 प्लस करेंगे तो 0 प्लस करके तो कुछ नहीं होगा, 44 ही आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व कर लिया हमने, तो 44 इधर आ गया और इधर का आंसर अगर हम देखें तो ये भी 44 ही आ गया। तो 44 इज इक्वल टू 44, और इसी तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड की जो संख्या थी वो इक्वल टू होनी चाहिए राइट हैंड साइड से। तो ये बिल्कुल सही हमारा आ रही है संख्या, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो ऑप्शन होगा हमारा वो पहला ही सही है, मतलब ये वाले साइन हम लगाएंगे जब ये इक्वेशन सही बैठेगी इक्वल टू की। अगर हमारे ये सही नहीं होता ऑप्शन नंबर ए, तो हम फिर बी ऑप्शन से देखते, बी सही नहीं होता तो फिर सी से देखते, और सी सही नहीं होता तो फिर डी से देखते। तो इसी तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो अब इसमें क्योंकि पहला ऑप्शन ही सही निकल गया तो हमें बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं हम। इसमें भी हम ऑप्शन वाइज करके देखते हैं, साइन रख के देखते हैं, और अगर पहले से सही नहीं निकलती है कैलकुलेशन हमारी तो फिर हम बी को यूज़ करके देखेंगे, फिर सी को यूज़ करके देखेंगे, फिर डी को यूज़ करके देखेंगे। तो अभी करके देख लेते हैं इसको। तो 8 जो है, पहले हम ए को यूज़ करके देख लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 के बाद आ जाएगा इज इक्वल टू, फिर है 27, 27 के बाद आ जाएगा माइनस थर्ड वाला साइन, फिर 3, फिर प्लस का साइन, फिर आ जाएगा 16। तो जो ये स्टार हैं इनकी जगह हमें साइन पुट करने हैं। तो ये हमने कर दिया है, ये इक्वेशन बन गई है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन ही आ रहा है। पहले 40 हो जाएगा इज इक्वल टू 27 - 3 + 16। अब इसमें प्लस वाले दो नंबर आ रहे हैं 27 और 16, इनको हम प्लस करके लिख देंगे। इनको प्लस करके लिखेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 4, तो 43 आ जाएगा। अब ये माइनस का बचा तो इसके आगे लिख देंगे। तो इधर देखो हमारा 40 है, ये सोल्व हो चुका है। इधर की हमारी लेफ़्ट साइड की जो संख्या है ये, अब 43 - 3 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब देखो लेफ़्ट साइड में 40 है और ये वाली जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करके भी 40 आया है। तो हमारी जो ये है इक्वेशन ये सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है अगर बीच में आ रहा है तो ये ही आंसर होना चाहिए। तो ऐसे आ रहा है हमारा ये आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो गया है हमारा। अगर फर्स्ट से आंसर नहीं आता तो हम बाकी का भी चेक करके देखते। अब फर्स्ट से आ गया है तो बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो इसी तरह से मैं रीजनिंग के बाकी टॉपिक्स भी कराऊंगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। So thanks for watching.